असी दसना चाहते हैं उच्चे रुतबे पाण वाला। फिर मेरे सामने दो बंदे चुप ने, उच्चे एक सुता पे है, उच्चे रुतबे पाण वाला, सब तो उच्ची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पाण वाला आ गया, सबनू सीने लाण, सबनू सीने लाण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनद नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पूरी ज़ौक़ नाल दुरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका। हल्की जी को कम अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा साउंड माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, भाई सोने गोडियां तो हथ ला ते दुरूद शरीफ पढ़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब मोहब्बत, जी मरतबत समाईने किराम, मेहमानाने गिरामीउल मरतबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहलुस सुन्ना वल जमात, अलाका भर दे उशाकाने मुस्तफ़ा, बिलखुसूस अज दे इस खूबसूरत प्रोग्राम दे मेज़बान साढ़े इंतहाई मुखलिस मेहरबान दोस्त, अल्लाह ताला इन्हां दे रिज़्क मालो जान अंदर खैर व बरकत नसीब फरमाए। जिन्हां दी रिहाइश काते इस खूबसूरत प्रोग्राम नूं तरतीब दिता गया या जिन्हां दोस्तां इनेकाद कीता। अज दा खूबसूरत प्रोग्राम बासिलसिला महफिले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पजीर है। मगर एक बात ज़हन च रखना, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल नूं किया जाता जिथे नबी पाक की विलादत बासआदत के औसाफ बयान किए जान, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन दे तज़किरे किए जान। और मिलादुन नबी का इनेकाद करना कोई रस्म नहीं है बल्कि दीन है। और हमेशा तो अहले हक अहले इस्लाम अपने आका मौला दी विलादत के मौके ते खुशी का इजहार करते रहे। दुरूद शरीफ पढ़ो। इस वेले तकरीर करना है तो इम्तिहान, ये टाइम होता है रेस्ट का, मगर साढ़े दोस्तों का हुक्म सी तो मैं हाजिर हाँ। अहबाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद करना शिरक नहीं, बिदात नहीं, नाजायज़ नहीं, रस्म नहीं, बल्कि दीन है। मैं दोबारा अपनी तवज्जो तुहाडी दोस्तां दी तवज्जो दा तालिब हां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बासआदत दे जिक्र करना शिरक बिदअत नहीं, नाजायज़ व हराम नहीं, बल्कि कायनात सब तो बड़ा खुदा दा फजल भी मेरा नबी है, सब तो बड़ी रहमत भी मेरा नबी है,
सब तो बड़ी नियामत भी मेरा नबी है। सूरह यूनस की आयत नंबर 58, सूरह ahzab की आयत नंबर 47 बकायदा अल्लाह ताला ने इस मज़मून बयान फरमा दिता। फरमाया जो अल्लाह कोई फजल अता करे या कोई रहमत अता करे, फल यफरहू, फजल दे मिलन ते भी खुशी करो, रहमत दे मिलन ते भी खुशी करो। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, सब तो बड़ा फजल भी आमीना दा लाल है, सब तो बड़ी रहमत भी आमीना दा लाल है। होने दा मतलब है सब तो बड़ी नेमत भी मेरा नबी, फजल भी मेरा नबी, रहमत भी मेरा नबी। अच्छा जेड़ा साडे नाल दा वो बोले ना, सब तो बड़ा फजल भी मेरा नबी, रहमत भी मेरा नबी, नेमत भी मेरा नबी। जिस वक्त कोई नेमत मिले, सब तो पहली बात है कि उस नेमत दे मिलने ते शुक्र अदा किया जाए, दूसरी बात है उस नेमत दा चर्चा किया जाए, तीसरी बात है उस नेमत दे मिलन ते खुशी की जाए। कायनात जैसी नेमत वैसा शुक्र, जैसी नेमत वैसा चर्चा, जैसी नेमत वैसी खुशी। आहिस्ता बोलना, ऊंची को सुनना लवे। असी मिलादो नबी दा इनेकाद करके शिरक नहीं कर दे, बल्कि कायनात को एक पैगाम देना चाहते हैं। सोना भाऊआ, मुस्तफा जैसी नेमत कोई नहीं, मिलाद जई खुशी कोई नहीं। हुण मेरे नबी दी विलादत है बस आदत सारे नबियों तो आखिर हुई। अल्लाह ने मेरे नबी को एक ताज अता फरमाया, वो ताज खत्मे नबूवत दा। भाई बह जाओ सारे बंदे, फिर मैं अर्ज करना वा, सब तो बड़ा ताज अल्लाह ने जेड़ा मेरे नबी को अता किया वो है खत्मे नबूवत दा। लेकिन नबी अलैहि सलातो व तहियात विलादत दे इतिबार नाल सब तो पहले सरकार दे लकब विच एक लकब हुवल अव्वल भी है, हाय 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 हाय, और आखिर भी है। हजूर तखलीक दे इतिबार नाल सब तो अव्वल ने और बेसब दे इतिबार नाल सब तो आखिर ने। हुण इत्थे नबी दी नूरानियत भी साबित हो गई और खत्मे नबूवत भी साबित हो गई। अगर तुसी इजाजत दो तो आप फिर एक कदम अगे चल सकते हैं जनाब। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अबुल बशर ने, जनाब आदम तो पहले बशर, भाई बोल अल्लाह बशर तो हम तकरीर समझ होनी चाहिए, बाकी खैर है। हज़रत जनाब आदम तो पहले बशर नहीं थे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना अपने बेटे शीश नू कह रहे हैं, पुत्र अब्बा जी हुक्म होए, फरमाया बेटा मैं तेन उस हस्ती का तारफ करवाना चाहना। फरमाया मेरे तो पहले बशर कोई नहीं, पर रब का कोई महबूब है जेड़ा मेरे तो भी पहले है। अब्बा जी फिर ओदा नाम की है? फरमाया बेटा ओदा नाम मुहम्मद अहमद। वैसे इतने सुर तरन्नुम शेर शुरा ध्यान ना करे जे, गल सुन के अपने नबी की फशान सुन के बोलिया जे। आदम अलैहिस्सलाम तो पहले बशर, बोलो बोलो मेरे नाल ना सारे बोलो, आदम अलैहिस्सलाम तो पहले बशर। बशरियत की इब्तिदा बच्चों जनाब आदम से हुई, पर जनाब आदम पहचान और तारफ मेरे नबी का करवाते अपने बेटे को। और क्या तारफ करवाया? फकुल्लमा ज़करता स्मल्लाह फस्कुर इला जम्बे इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला साकिल अर्श व अना बैन रूह वत्तीन सुम्मा इन्नी तुफ्तु समावाति वल अर्द फलम अरा फिस समावाति मौदियन इल्ला राइत इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला नहूर हूरिल ऐन व अला वरक़ कसब अजमिल जन्नति व अला वरक़ शजर तूबा व अला वरक़ सिदरतिल मुंतहा व अला वरक़ अतराफिल हुजुब बैन आयुनिल मलाइका। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी शान सुन के उच्ची बोले बख्त उच्चा कर दे अज ओदा। भाऊआ तुहानू समझा सी। सैयदना आदम अला नबीना ने फरमाया बेटा सुन, फिर अरश्ता पाया जिथे खुदा दा ना उथे मुस्तफा दा ना। इहदा मतलब है आदम बाद विच मुस्तफा पहले। फरमाया बेटा अरश्ता पाया जिथे खुदा दा ना उथे मुस्तफा दा ना। जन्नत दे बाला खाने जिथे खुदा दा ना उथे मुस्तफा दा ना। अगर जाग दियो तो सफर आसान होएगा। फरमाया बेटा दरख्तां जन्नत दे दरख्त जिथे खुदा दा ना उथे मुस्तफा दा ना। दरख्तां दे पत्ते जिथे खुदा दा ना उथे मुस्तफा दा ना। अजे आदम अला नबीना तो पहले बशर नहीं थे, मेरे नबी दा जिक्र जन्नत च भी पहले वे। क्यों? फरमाया मनना पैगा जो आदम नहीं सी मेरा नबी उस वेले भी सी। अगली गल बड़ी मजेदार है। फरमाया बेटा जिथे खुदा दा ना नाल ही मुस्तफा दा ना। सिर्फ सुन्नी सारे बोलन। फरमाया पुत्र सहन च रखी खुदा मुस्तफा तो जुदा नहीं, मुस्तफा भी खुदा तो जुदा नहीं। अच्छा एक और जेहत नाल समझो। सैयदना व मौलाना जाबिर नबी पाक दे सहाबी ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह सब तो पहले अल्लाह ताला ने किस शय नू खलक कीता?
या जाबिर अन्नल्लाह खलक क़ब्ल अल अशिया नूर नबीयक मिन नूरही। हर शय दे खलक होने तो पहले अल्लाह ने सब तो पहले केड़ी शय नूं खलक फरमाया? मेरे नबी दा जवाब सुनो तो बोलना। सरकार ने फरमाया जाबिर अल्लाह ने हर शय दे खलक होने तो पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर नूं खलक फरमाया। इहदा मतलब है अल्लाह जमीन नूं खलक कीता ते मेरा नबी जमीन तो सोच लो। नाल दे नूं पुछो आप बोलना की है? हजरत जनाब अल्लाह बहरोबर नूं खलक कीता ते मेरा नबी बहरोबर तो पहले। और जरा मैं अपने नबी दे खल्क की गल कर रहा, जरा ध्यान नाल सुनना। अल्लाह ने आदम नूं खलक कीता, मेरा नबी आदम तो पहले। अल्लाह इब्राहिम नूं खलक कीता, मेरा नबी इब्राहिम तो पहले। अल्लाह इस्माइल नूं खलक कीता, मेरा नबी इस्माइल तो पहले। खालक क़ब्लल अशियाए, खालक क़ब्लल अशियाए। हर शय दे खलक होने तो पहले अल्लाह ने मेरे नबी नूं खलक कीता। सिर्फ मेरी जवाब दे जवान जरा तगड़े होण। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हर शय दे खलक होने तो पहले अल्लाह ने मेरे नबी नूं खलक कीता। इहदा मतलब है जिंदगी नूं भी रब ने खलक कीता, मौत नूं भी रब ने खलक कीता। मेरा नबी जिंदगी तो भी पहले, मौत तो भी पहले। मनना पैगा बच्चे जेड़ी मौत बड़ी बात है, सज्जन नूं मारेगी किवें? मेरा नबी जिंदगी तो भी पहले और मेरा नबी मौत तो भी पहले। खलका क़ब्लल अशियाए नूरा नबीयका मिन नूरही। बच्चों फिर से नच रखना, आदम तो पहले बशर नहीं, मेरा नबी आदम तो भी पहले। फिर की है कहना पैगा मेरा नबी रब दे नूर विचों नूर है। असी एक और कुरान दी आयत पढ़दे हां। असी बिल्कुल कोई ये कमजोर गल नहीं करती भी कुछ को बंदा आके मौलवी जी समझ नहीं आई। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नसीरा। फरमाया असां अपने नबी नूं भेजिया शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नसीर बना के। फरमाया असां अपने नबी नूं गवाह बना के भेजिया। हुण हजूर गवाह किदे ने? ये भी कुरान तो पुछदे हां। फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। मैं दोबारा अर्ज करना। फरमाया इन या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन शाहिदन शाहिदन। हमने अपने नबी को बना के भेजा, गवाह बना के भेजा। हजूर कितों दे गवाह ने? फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। फरमाया क़यामत वाले दिन मेरा नबी आदम दा गवाह भी होएगा, नूह दा गवाह भी होएगा, इब्राहिम दा गवाह भी होएगा, जिन्हों समझ आ रही हो बोले, इस्माइल दा गवाह भी होएगा। फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। क़यामत वाले दिन मेरा नबी सारे नबियों दा गवाह भी होएगा, सारी उम्मतां दा गवाह भी होएगा। नहीं समझाई? एक कदम आगे चलते हैं। गवाह वास्ते चार चीज़ों का होना शर्त है। गवाही देने वास्ते चार चीज़ों का होना सब तो पहले जिंदा होना शर्त है। सब तो पहले जिंदा होना शर्त है। अच्छा दूजा मौजूद होना शर्त है। अच्छा तीजा देखना शर्त है। ते चौथा सुनना शर्त है। इसका मतलब है जो गवाह होता है बच्चे वो जिंदा भी होता है। अजय मेरे नाल नहीं, फ्रंट सीट वाले बंदे ढिले ने भावा। गवाह वो होता है जो जिंदा भी होता है, मौजूद भी होता है, देखता भी है, सुनता भी है। नबी आए बाद है गवाही पहले दी। अजय भी नहीं समझाई। फिर एक कदम अगे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੱਲਾ ना करे बंदे लड़ पैण, जज साहब के सामने गवाह पेश हो जान। जज पूछे कौन है जी? मैं गवाह हाँ। दस फिर लड़ाई हुई तू किथे से? वो आखे जी मैं तो लाहौर गया सा। जागते पे भाऊ आ बोलना पौसी थोड़ी मेहरबानी। भी जज पूछे जे इस वेले लड़ाई हुई तू किथे से? वो आखे जी मैं लाहौर सा। उन्हें कहा चवल जान दी कि नहीं, जेड़ा गवाह होवे ना। हाय 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 हाय। अच्छा हाँ भाई दूजा हाँ तू कौन है? और जी मैं भी गवाह हाँ। 10 बार लड़ाई हुई। जज साहब बिल्कुल हुई। किथे से? मैं मौके थे सा। फिर पहला जनाब फायर किन्ने कीता? जज साहब मैं उत्थे खलोता सा, अखों अन्ना। आप मेरी सोच के करीब भी नहीं अभी पहुंचे जिधर मैं लेके जाना चाहता हूं। जज ने कहना चवल जान दी कि नहीं, तू गवाह बन के आ गया तो पता ही नहीं लड़ाई शुरू कितों हुई ते तेरे मौके ते होने का फायदा की जो तेन पता ही नहीं। भाई तीजिया तू आ जा, गवाह है कि गवाह। लड़ाई हुई हुई। पहला गाल किन्ने कड्डी? वो आखे जज साहब मैं उत्थे ही सा।
वेंदा भी पिया सा। वो जज जाता, मैं तेन पूछया गाल किन्ने कड्डी? आंदा डॉक्टर जज साहब। अब आहिस्ता, नहीं 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 नहीं, नतीजे पे बोलना है। फरमाया मेरा नबी आदम का गवाह है। हाय 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 हाय, अजय भी सारे ने समझ नहीं आई। मेरा नबी नूह का गवाह है, मेरा नबी बच्चों इब्राहिम का गवाह है, मेरा नबी इस्माइल का गवाह है, मेरा नबी यूसुफ का गवाह है। और जिदे दो में हाथ तोड़ना चौक के इस्तेमाल करी, फिर कहना पड़ेगा गवाह होने के लिए चार चीजों को होना जरूरी है, जिंदा भी हो, मौजूद भी हो, देखता भी हो, सुनता भी हो। कहना पड़ेगा मेरा नबी हर नबी नू वेखदा भी सी, सुनदा भी सी, जानदा भी सी। उस वेले मेरा नबी मौजूद भी था। अगर आप दम मिजाज इजाजत देवे तो सफर आगे हो सकता है। अब सवाल है, बशर बन के आया बाद में, बशर बन के आया या पहला वाली गवाही किवें दिंदा गया? नूरुम मिन नूरिल्लाह। अगर आप इजाजत दो तो आप फिर इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, लाइव चल रहा है ना मेरा खिताब, सारी नजदी जुर्रियत को चैलेंज है, इसका जवाब हो तो लेके आना। और कोई जेल में भी बैठा हो, उसके दम में भी दम हो तो कब बात करें हमसे। जाहिलो, तुम्हें पता है हज़रत इमाम बुखारी के दादा उस्ताद सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ अपनी मुसन्नफ में इस हदीस को लाए। हजरत उमर का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का बेटा है, नाम है जनाबे सालिम। अब भाई तुसी मठी बोलना तो अपना काम नहीं चलना। हजरत उमर है, उनका बेटा है, नाम उनका अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला कौन है? उनका बेटा है, नाम है जनाबे सालिम। हजरत उमर का पुत्र है सालम, सीन से सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल खत्ताब। एक बस्ती में गए थे, बंदों ने पूछा अब्दुल्ला हुजूर को देखा? हाय 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 हाय, मैं फेरे करिए तो मजा लेना। अब्दुल्ला हुजूर को देखा? सानू एक बंदा मिलया सी जिन्हें आला हजरत बरेलवी नू वेख्या, ते सारा जमाना ओदी दीद करन जांदा सी। ओए वेख्या ही आंदा इन्हां अखां नाल अहमद रजा नू वेख्या। सानू अज लभ जाए ना जिन्हां इन्हां अखां नाल पीर सियाल नू वेख्या सी, ओदे कोल चले जाएंगे। सालिम हुजूर को देखा है? हजरत सालिम का जवाब सुनो, फरमा मैंने इन आंखों से, सोच के बोलना, इन आंखों से हुजूर को देखा। अच्छा बता फिर हुजूर कैसे थे? अब सच बताना भाई, मेरे हाल तकना, कैसे थे हुजूर? तो जनाबे सालिम को चाहिए था ना, बताते हो साढ़े जाई सन, साढ़े रंगे हथ पैर सन, दो उन्होंने हथ दो साढ़े हथ नहीं। जनाबे सालिम ने कहा आज तक कोई है जो अपने लफ्जों में यार के हुस्न को बयान करे? उन्होंने कहा तू बाकियां दी छड़, तू दस भी हुजूर कैसे सन? सगता जनाबे सालिम का जवाब सुन के सिर्फ सुन्नी मां का बच्चा बोलेगा। फरमाया मैं बताना चाहता हूं, काना नूरन कुल्लुहु बल हुवा नूरुम मिन नूरिल्लाह। सोच है मेरा नबी सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक रब के नूर में से नूर था। और नहीं आप कोई नहीं बोले सुभान अल्लाह और ऊंची सुभान अल्लाह। मौलाना तो फिर आप बशरियत का इनकार कर रहे हैं। मैं कहा जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो काफिर है। पर मेरा मसला देन में रखना, कुल इन्नमा आना बाशरुन आना बाशरुन आना बाशरुन आना बाशरुन। रब ने बशर नहीं कहा, फरमाया कुल सोने तू कह, मैं नहीं कहना। दोबारा करिए तो मजा लेना। रब ने नहीं फरमाया कि मेरा महबूब बशर है, फरमाया नहीं कुल तुम फरमाओ, महबूब आप फरमाओ। इन्नमा आना बशरुन मिन, ऐ प्यारे तुझे खुद इरशाद फरमाओ मैं बशर हूं। अच्छा एक सेकंड भाई, इधर को बंदा फड्डा डाल सकता है, ओ देखो जी अगर नूर थे तो हाथ क्यों थे? नूर थे तो पांव क्यों थे? मैं क्या भाऊआ, अच्छा होड़ मैंने समझा आ गई। मैं क्या जबरील हजूर की बारगाह में नूर बन के आता था या बशर? कहता जी वो तो बशर बन के आता था। मैं क्या गुलाम बशर बन सकता है?
भाई अगर बशर बन के जनाब हजरत जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में जनाब ताहिया कल्बी की शक्ल में आए तो जनाब जिब्राइल की नूरानियत पे फर्क नहीं पड़ता। सोचो असर अगर बशर बन के आमिना का लाल आए तो मेरे नबी की नूरानियत में भी फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड, अगर बशर भी हैं तो हम जैसे तो फिर भी नहीं है। थोड़ी जी को कम कर, अल्लाह बरकत दे। ओ भाई तकरीर सुनो एक बारी मेरी, बाकी बात चपक कर लो। ਇਹਦਾ मतलब है मैं मौलवी इत्थे ही आ भाई। मेरे नबी की नूरानियत जैसी किसी की नूरानियत, हुजूर की बशरियत जैसी किसी की बशरियत। जरा अपने नबी के मकाम, अगर हुजूर बशर है जी बशर है, मैं कहीं इधर करीब आ, मैं भी बशर हूं आप भी बशर है। आहिस्ता वो बोले जिसका मसलक उसे इजाजत दे। हुजूर हाथ, मैं हाथ बुलंद करूं तो भाई इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये मौलवी की बशरियत है। मैनू वेखना भी सवाब है पर बोलना बहुता सवाब है। वाह भाई वाह, कई बंदे सिर्फ वेखण थे। और मेरी बशरियत यह है कि मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जाता, मैं आहिस्ता बोलूंगा बाहर किसी को पता ना लग जाए। पर नबी की बशरियत बताऊं, हुजूर खड़े मस्जिद नबी में है, हाथ रब की जन्नत में है, मौलवी और है, नबी और है। चलो अभी भी दो चार बंदे इस्तिखारे से निकलेंगे मुझे पता है, और मैं इशारा करूं तो मेरा बेटा मेरा कहना ना माने। ओए अगर हुजूर इशारा करे तो चांद के दो टोटे हो जाए, कहना पड़ेगा मौलवी और है, नबी और है। चलो कोई मसला नहीं, आप अभी भी इस्तिखारा कर रहे हैं, होड़ करना। मैं अगर हुण थुक सट दिया तुसा कहना मौलवी तेन तमीज कोई नहीं। हुजूर लवाबे दहन फेंके तो बिलाल जैसा भी हाथ आगे कर ले, मौलवी और है, नबी और है। चलो अभी भी किसी बंदे को अपने नबी की अजमत पे ना बोलना आए तो मैं उसके तरले नहीं ले सकता। सोच, मैं अभी खिताब के बाद कपड़े बदल लूंगा, क्यों? पसीना आएगा, पसीने से बदबू आएगी। सोचो मेरी बशरियत यह है कि मेरे पसीने से बदबू आती है, पर मुस्तफा की बशरियत यह है मोहम्मद के पसीने से जन्नत की खुशबू आती है। अभी भी नहीं कोई बोल सका, हुण बोलना। सबसे क्लोज रिश्ता मियां और बीवी का, दो चार। फिर एक मर्तबा इसका, वाह। ओए हुजूर को अपने तरह का सोचना ही बेगैरती है। वो बशर हैं पर बेटा बशर बन के तेरी मेरी हिदायत के लिए आए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माँ बाप थे ताकि जमाने को माँ बाप की इज्जत का पता लग जाए। अल्लाह ने मेरे नबी की शादी करवाई ताकि बंदों को शादी का पता चल जाए। मेरे नबी ने खा के उम्मत को बताया खाने ऐसे है, पीना ऐसे है, जिंदगी ऐसे गुजारनी है, दिन ऐसे गुजारना है, रात ऐसे गुजारना है। बीवी बच्चे दिए ताकि जमानों को बीवी बच्चों का एहतराम करना आ जाए। मेरे नबी की माशरती जिंदगी, समासी जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी, सियासी जिंदगी, ये सारी जिंदगी क्यों आई? ताकि सियालकोट हो या लाहौर हो, मोमिनों को पता लग जाए खाना एवं पीना एवं, माँ की ये इज्जत है, बेटी का ये मकाम है और बीवी की ये इज्जत है। बशर बन के मेरे नबी इसलिए आए, क्यों? उम्मत की हिदायत के लिए आए। वरना कहना पड़ेगा कायनात में मेरे नबी जैसा आया कोई ना, रब दूजा मोहम्मद बनाया कोई ना। हमारी और नबी की बशरियत में फर्क। सही लाओ चंगा हुंदा। हुजूर की बशरियत सुना दूं, लुत्फ लेना है। नूरानियत हुजूर की हकीकत है, पर इस बात पे जरा सोचना। हदीस मैं सुनाने लगा हूं, कैमरा लाइव चल रहा है, बंद कमरे में बात नहीं कर रहे। नबी की ज़ौजा, हलाल जादों की मां, अल्लाह दी कसम मैं सच्ची आख्या जी, रसूलुल्लाह की सारी उम्मत की मां, सच्चे घर की सच्ची बेटी। मैं हुण भी मठा बोलना है, तुहानू आपे पता लग जाना है। जिसका वेड़ा गुंबद खजरा बने,
चलो साढ़े नाल दे बंदे बोल सकते ने, बाकियों को पता नहीं लगना। जिसकी तहारत का गवाह रब का कुरान हो। सैयदा आयशा सिद्दीका, मियां और बीवी का बड़ा क्लोज रिश्ता होता है ना। बंदा बाहर जो भी होवे घर फिर समझते गए हो। अल्लाह ने एक मिजाज बनाया है, बंदा कभी अपनी औरत बीवी से छुप नहीं सकता। रसूलुल्लाह की बीवी से पूछते हैं हुजूर कैसे हैं? तो इस बात को सुनना, और मजे वाला बंदा सुनेगा। मैं आहिस्ता सुनाता हूँ, और सुने बैजा बैजा आहिस्ता सुनाता हूँ। अम्मा जी बताएं, फरमाए हुजूर की निफासत पे बात करते हो, हुजूर की बशरियत पूछते हो। आज तक जो कुछ हुजूर के वजूद से निकला किसी ने नहीं देखा। अगर कोई ये कहे कि पलीती निकली वो तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने सज्जन दे वजूद पलीती रखी कोई नहीं। हुजूर का बौल मुबारक भी पाक है, पाक है, पाक है, पाक है। और इस पे भी काजी यास अशिफा में लेके आए रिवायत। हुजूर की आदत मुबारक थी, रात को बौल लकड़ी के बर्तन में बौले मुबारक फरमाया करते थे। ये इस माने में है, ये पाकी का माना समझना। बौल मुबारक फरमाया करते थे। सुबह हुई तो खादिमा ने उठी, रात का वक्त था, खादिमा उठी, प्यास ने सताया, उन्हें प्याला फड़या तो पी गई। सुबह उठे, सरकार में प्याला कहाँ है? हुजूर मैं। अब एक मेरा आपसे सवाल है, जब पी रही थी बदबू आई होगी? अगर आती तो ना पीती ना। ओए अपने नबी को अकला नाल नहीं तोल दे। जिसने अकल पे तोला अबू जाल बन गया, जिन्हें इश्क से तोला वो बिलाल बन गया। इश्क ये कई बंदे हमें भी कहते हैं मौलवी मेरे अकल नहीं मानती। मैं कहा सजना दे वेड़े नू अकल चाहिए नहीं। इस दर में जदों भी आओ इश्क से साथ आओ। खादिमा ने जब कहा ना हुजूर मैं पी गई, हदीस के लफ्ज़ है, कैमरा मेरे सामने लिखा है, लगा है, काजी यास के जुमले हैं। मेरे नबी ने फरमाया फदाइकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने खादिमा की तरफ तक के फरमाया पी गई, पी गई। फरमाया जा फिर मुबारक हो। किस बात की? फरमाया अल्लाह ने तेरे पेट को हर किस्म की बीमारी से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। चलो एक सेकंड, अभी भी दो चार बंदे नहीं बोले। अम्मा जी फरमाती हैं जो भी हुजूर के जिस्म से निकलता आज तक कभी किसी ने देखा? उसे बोलो नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया था जो मेरे यार के वजूद से निकले है को तेरे चार बंदे मेरे नाल इश्क वाले बंदे ने गल ले। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया जो यार के वजूद से निकले अपने सीने पे ले लेना। मैं आहिस्ता बोलना है तो समठी बोलना है। हज़रत अम्मा जी फरमाते हैं हुजूर के बदने अक़दस से निकलने वाला बर्राज़ मुबारक आज तक किसी ने नहीं देखा। सिर्फ वो बोले जिसके अंदर मेरे नबी की मोहब्बत हो। ये इश्क वाला सौदा है, अकल वाला बंदा तो फारिग हो जाएगा। मेरे नबी की ज़ौजा का जुमला सुनो, सुभान अल्लाह दिल वाली। फरमाया हुजूर के वजूद अक़दस से बर्रास मुबारक जो निकलता था वो ज़मीन अपने सीने में ले लेती थी। तो बाद में जिस जगह हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमाया, बाद में जाने वाला अगर कोई उसी जगह पे जाता, मट्टी के ढेलों से कस्तूरी की खुशबू आ जाया करती थी। तो शाहे ख़ुबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी। या अल्लाह जेड़ा पढ़े ओदी खैर होवे। ना बन सकी है ना बन सकेगा। अभी भाई चुप है। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। दाएं हाथ बुलंद करके ना बन सकी है ना बन सकी है ना बन सकेगा। अभी चुप पे। ना बन सकी है ना बन सकेगा। उसी बोलो मैं कल करबला जाना है, दुआ देंगा थानू। ना बन सकी है
अल्लाह के ला बस की है, ला बस सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ला बस की। हर नबी की मोहर नबूवत दाएं हाथ पे है। किधर है? कौन पूछती थी नबियां नबियां, दलील क्या? अल्लाह जी। पर जब हुजूर आए, आहिस्ता वो बोले जिसका मिजाज अंदर से उसे कहे भी मठा बोलना है। जब हुजूर आए तो अल्लाह ने मेरे नबी की मोहर नबूवत को दो शानों के दरमियान रखा। या अल्लाह चेहरे पे लगा देता, ये पीछे छुपा के क्यों रखी है? फरमाया होए हर नबी की मोहर नबूवत उसके नबी होने की दलील होती है। असी सज्जन दा चेहरा ही एडा सोहना बनाया। हाँ, फरमाया जो मेरे यार का चेहरा देखेगा वो कहेगा ना बस की है। ला सारे पढ़ो एक मर्तबा यार, जिंदगी का क्या है? ला बस की है, ला बस सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा तू जाने जाना, तू जाने जाना। जो अपने नबी को जान कहता है बोलो तू जाने जाना। अभी भी आप नहीं बोले, चलो आप बोल लेना। उनके एक साहबी हैं, नाम उनका अब्दुल्ला बिन सलाम है, आले किताब, बहुत बड़ा आलिम है तौरात ज़बूर इंजील का। उसकी कौम ने कहा अब्दुल्ला ये एक जवान आया है, खुद को नबी कहता है, क्या करें? किसी ने कहा ये करें ये करें ये करें। बड़े बड़े उलमा बैठ गए, उन्होंने कहा हम 80 सवाल 70 सवाल लिखेंगे। 70 सवाल है। अगर तो ये जवान 70 सवालों के जवाब दे दिया तो ये सच्चा नबी होगा। उन्होंने 70 सवाल लिखे और बाद में कहते हैं अब्दुल्ला हुण मौलवी तू है तो तू ही जाना ना, मजा लेना इस बात का। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैंने वो 70 सवालों वाली पर्ची जेब में रखी तो मैं जाते हुए उनसे कहा अगर मुझे जवाब मिल गए तो मैं कलमा पढ़ के आऊंगा। अगर मुझे जवाब मिल गए तो मैं कलमा, ऊंची ऊंची नहीं बोलना, अगर मुझे जवाब मिल गए तो मैं कलमा पढ़ के आऊंगा। अब आहिस्ता ना बोलना। मेरे नबी सहाबा के झुरमट में बैठे हैं, कैसी महफिल है। कभी सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर, हजूर सहाबा के जुर्म में बैठे हैं। मैं सिर्फ दलेर बंदा देखूंगा जो अब भी सुभान अल्लाह ना कहे। जब जनाब सैयदना व मौलाना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम दूर से हजूर को देखा, दूर से आप नहीं हजूर के हुस्न पे बोलो, करीमा तो जान छुट जाएगी, सोने हो जाओगे तुसी। जब दूर से हुजूर को देखा, दूर से और सितारों में चांद चमक रहा था, दूर से देखा तो जल्दी जल्दी कहा इल्ला वजह लैसा बिवजहिल कस्साब। हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी के पास आके आप हैं, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाओ, कलमा कलमा कलमा। क्या सरकार ने फरमाया है आने में जल्दी कर दी, कलमा पढ़ने में भी जल्दी करता है। और साढ़े को दलील नहीं मंगी, अर्ज की हजूर तुहाडा चेहरा देख के मेरे दिल ने कहा यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। नहीं भाई नारा नहीं लगाना, मैं कोई बात सुनाने लगा हूं। अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के बैठ गया। सरकार ने अब्दुल्ला की तरफ देखा, सिर्फ 3-4 बोलन के, बाकी समझ भी नहीं रही। अब्दुल्ला क्यों पढ़ा कलमा? हुजूर मेरे दिल ने गवाही दी। ओए बोलो इस बात पे कदे यार के हुस्न पे बोला करो। और मेरे दिल ने गवाही दी, ऐसे सोना कोई नहीं। अब मेरे नबी ने अब्दुल्ला से कहा वो पर्ची तो निकाल जो लेके आया था। अब्दुल्ला पाक तो चेहरा देख के ही वेख गए। जब पर्ची निकाली अर्ज की थी हजूर मुड्ढों जवाब दियो तो भावे ना दियो, मैं मन्नी बैठा। क्या तुहाडे जो आया कोई ना, रब दूजा मोहम्मद बढ़ाया कोई ना। ना बस की है मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू शाहे खोबा
तू जान जाना है चेहरा किताब तेरा। बुजुर्गों से नहीं जवानों से कहूंगा, आवाज बुलंद, हाथ बुलंद। तो जाने जाना तू जाने जाना, तू जाने जाना। हुजूर की नूरानियत भी बेमिसल है, हुजूर की बशरियत भी, ऊंचा बोलो, हुजूर की बशरियत भी, फिर आहिस्ता बोल सकते हैं, बशरियत भी। सफर में मौला अली साथ हैं, हजारों की तादाद सहाबा की है। सहाबा 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 अजी ने कैद आदम नूं वेख्या होवे, बंदे आंदे ने बड़ा पुराना आदमी ने कैद आदम नूं वेख्या, इनू पता पाकिस्तान किवें बनिया। अबू बकर वो है जिसने हजूर को देखा है। तो जिस बंदे को सहाबा के मामले में थोड़ा सा दिल में मसला हो, वो चुगताई लैब से अपने सारे टेस्ट करवाए। चुगताई लैब 5,500 लगेगा। जिसे सहाबा की शान में मसला हो, आले बैत की शान में मसला हो, हजूर के बच्चों की अजमत में मसला हो, हजूर की अजवाज की अजमत में मसला हो, हजूर की बेटियों की अजमत में, और जिन्हों कोई भी मसला हो, वो चुगताई लैब में। एक बंदा मुझे कहता, मौलाना ये आपके सवाल का जवाब टेस्ट कैसे बनता है? मैं कहा उत्थे पता लग जाएगा मसला किथे। लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु फ़िन नबिय्यि आदम फमन बादहु वलम तज़िल उम्मन ततबाशर बिही व तस्तफ्तगु बिही अब्दा अख़रजहुल्लाहु फ़ी खैरि उम्मतिन फ़ी खैरि क़र्निन फ़ी खैरि बल्दिन फ़ी खैरि अस्हाबिन। सात जनाब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी अपनी अपनी उम्मत को बताता था, सबसे आखिर में एक नबी आएगा, नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा, वो नबियों में आला होगा, उसका शहर शहरों में आला होगा, उसका ज़माना ज़मानों में आला होगा, उसकी उम्मत उम्मतों में आला होगी, उसका घर घरों में आला होगा, उसके सहाबा सारे नबियों के सहाबा में से आला होंगे। आ जेड़ा मेरे सामने लाला चुप करके बैठा है भी आला। ओ बेली भी आला है। नहीं नहीं तुम तो मजा तकरीर सुन नहीं रहे तुसी। ये बच्चा भी आला है, जेड़ा मसीते कदे नहीं गया, उम्मत होने के हिसाब नाल वो भी आला है। और जिन्हें भावें दाढ़ी नहीं रखी, उम्मत होने के एतबार से बात कर रहा हूँ, हजूर की उम्मत है ना, दूसरे नबियों की उम्मतों से ये फजीलत है, आला है। मैं मठी जी गल कर रहा तो आपस से मैं बाहर ना किसी ने दसिया जाए, फिर बाहरलियां गल्लां लीक भी हो जांदियां ने। 14 सदियां कल बाद कलमा पढ़ के तू हल है। 14 सदियां बाद जो कलमा पड़े सियालकोट में, वो हल है, मानना पड़ेगा। वैस मुर्तजा बाद में आला है, तुसी बाद में आला हो। क्या नबी का सिद्दीक अकबर पहले आला है, फारूक आजम पहले आला है, उस्मान गनी पहले आला है। सीने में दम हो तो बोलना मौला अली। डरे हुए बंदे ना बोलो, बाकी बोलो, खैर है, कोई मसला नहीं। और सहाबा पे शक वो करे, सहाबा की शान में रब ने 300 आयतें, एक कहता नहीं जी 3-4 ही ने। ओ मैं कहा आयत एक बड़ी है। ऐसा सहाबा वो जमात है जिनका पीर मेरा नबी, हादी मेरा नबी, मुर्शद मेरा नबी, रहबर मेरा नबी, उस्ताद मेरा नबी। परे वाले बंदे चिट्टियां दाड़ियां वाले मसला निबेड़ो, मुंडिया नूं पता नहीं लगना। हर उस्ताद की जमात फेल हो सकती है, रख कुरान मेरे सिर पे, मुस्तफा की जमात कभी फेल नहीं हो सकती। अब आहिस्ता फिर वो बोले जिसके अंदर से इजाजत ना हो। जो हजूर की महफिल में बैठ गया वो आला, जिसे हजूर कहते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वो कितना आला होगा। और जिसके लिए मेरे नबी ने दोनों बाजू खोल के हसन मौला को सीने से लगाया। हसन कौन है? ज़हरा पाक के बेड़े की पहली रौनक है। हसन कौन है? मौला अली का पलेठी का बेटा है। हसन कौन है? रसूलुल्लाह का सरदार बच्चा है, सरदार बच्चा है, सरदार बच्चा है। हसन कौन है? शायद आपने जिंदगी में पहली मर्तबा ये रिवायत सुनी हो, सरकार इमाम हसन को उठाते सीने से लगा के फरमाते, कायनात वालों, अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया।
साढ़े पूरे फ्यूज ठीक ने। ओ जागते पने मेरे नबी की बशरियत जैसी किसी की बशरियत पुत्र हजूर क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता आज तक। सिद्दीक अकबर जैसे जने नु हजूर मोढ़े ते हाथ रख के कहा था अबू बकर मेरे मकाम की हकीकत को तो तू भी नहीं जानता। ओए खुशबू है दो आलम में तेरी गुल सीधा किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। तो मैं आपको ये अपने नबी से मोहब्बत अन्य वाह करनी है, अकल पे नहीं तोलना। ना तेरी अकल इतनी जोगी। आपके इलाके में गन्ने शन्ने शायद नहीं होते, हमारे इलाके में गन्ने बड़े हैं। आप कोई समझदार जिम्मेदार 2-4 हजार मन का या 1000 मन का ट्राला गन्नों का लद के ते सुनियारे दे बूहे ते खलो जाए, समझ 2-3 आई तो बाकी बंदे मजा ही लैन दिया। बई 1000 मन का ट्राला बंदा लिया होवे ते जांदे सुनियारे दा बूहा खड़का किवें है ओ यार कंडा लिया। उन्हें कंडा कुंडा नहीं लिया, उन्हें लिया डंडा। उन्हें कहना बदतमीजा किथे तेरा ट्राला ते किथे मेरा कंडा। उफ उफ जल्दी कर गया मैं, मुझे नहीं पता था आप अदम तवज्जो का शिकार है। किथे मेरा कंडा ते किथे तेरा ट्राला। एदी औकात ही नहीं तोले, एदी औकात ही नहीं तोले, एदी औकात ही नहीं तोले, एदी औकात ही नहीं तोले। भाई फिर मैं सच बताने लगा हूँ, सुनार का छोटा कंडा मन नहीं तोल सकता ना, तेरी मेरी छोटी सी अकल मकाम मुस्तफ़ा नहीं तोल सकता। और कुत्ते से पैदा वो दिल है जिस दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं है। सहाबा क्यों प्यार करते सन? और मैं कहा सहाबा ने ऐसे प्यार किया काफिर भी कहने पे मजबूर हो गए। हम ऐसे ईमान लाए जिस तरह ईमान लाए ये दीवाने। हजूर ओहद का देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक निकला। सन्नान बिन मालिक हजूर के एक सहाबियां दौड़ के आए, अपने लब हजूर के लबों पे रखे, सारा खून मुंह में रख लिया। सरकार ने कहा उठ इधर से सन्ना, हुजूर हुक्म हो। फरमाया बाहर जाके उस जगह पे फेंक दे जिधर कोई देख ना सके। सन्नान गए, खुद पी गए, वापस आके कहा हुजूर उधर ही रखा है जिधर कोई नहीं देखेगा। हुजूर मैंने उधर ही रखा है जिधर कोई नहीं देखेगा। अब भी सुभान अल्लाह वाला बंदा मुझे चाहिए, कमजोर बंदा फकीर के सामने 3 मिनट नहीं निकाल सकता। पर मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने सन्नान से कहा कहां है? हुजूर मैं पी गया, मैं पी गया, मैं पी गया। सरकार ने फरमाया जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो मेरे इस गुलाम को देख लो। सच बता, जिस रसूल कायनात के खून की तहारत का ये हाल है, मोहम्मद के साथ की इज्जत का क्या हाल होगा? अच्छा पविया मसला एक और दस दिया। एक घूंट खून आया सन्नान के हिस्से में, शाबाश बहुत अच्छा है। जो दरवेश दे लबदे ने सन रोज। फिर मैं कहना चाहता हूं, एक घूंट पी लिया, सरकार ने फरमाया ये जन्नती है। सिर्फ 3 चाओ ने बोलना, बाकी बंदे बोल ही नहीं सकते। गल जने दी एडी तगड़ी होने लगी है। थोड़ा सा खून पेट में चले जाए तो जन्नती, तो जो वजूदे रसूल से निकलने वाला खून जिसे मिल जाए वो जन्नती। 10 होए जिदे नाल अबू बकर अज भी सुते पने। इस अखराजीन कफरोसा यस्नैनियुहुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इल्लल्लाह माना। मैं फिर आयत पढ़ता हूँ, आपने सुभान अल्लाह ऐसी कहनी पूरे गांव में एक माहौल बन जाए। यार कुरान पे बच्चे बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। इस अखराजीन कफरो सानी अस्नैनी
अभी भी आप आहिस्ता हैं और नहीं तब क्या बोलो सानी अस्नैनी इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इल्लल्लाह माना। जिसे इतना खून मिले वो जन्नती जिसे पूरा वजूद मिले। अली हुजूर हुक्म हो क्या हुजूर पानी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरे नबी की बशरियत जैसी किसी की बशरियत है। इस उन्वान पे तकरीर की आज हमने और पानी खत्म हो गया। तो सरकार के मुतल्लिका ये केस तो नहीं था बजाय थोड़ा की ख्याल है बोर बह जान मौलवियन बंदे घाबरे हुए बंदे मेरे सामने बह गए भाई। ਇਹਦਾ मतलब है पुत्र मौलवी हो रहे नबी और पानी खत्म हो गया है। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ रात एक जगह मेरा खिताब था कोई ऐसा सवाल नहीं है जो दरे मुस्तफ़ा पे हल ना हुआ हो। मैं अगर उंगलियों पे गिनाऊं ना उंगलियों पे किसी ने आके कहा हुजूर मेरी आंख हाथ पे आ गई है। अब सरकार ने फरमाया अच्छा आंख लेनी है कि जन्नत? हुजूर मंगी सी अख मैं जन्नत की गल की थी तुसां हुण लैणियां ने दोवें। तो ये तो किसी साहबी ने नहीं कहा कि यार आंख के मुतल्लिका केस तो हुजूर का नहीं है, ये आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ ये डॉक्टर हल करेगा। कहता नहीं जी नहीं जी नहीं जी। मैंने कहा पुत्र फिर ये जी मैं बताता हूँ मौलवी और नबी। फिर एक साहबी आ गया हुजूर मेरे पूरे जिस्म में बर्स है। तो सरकार ने यही कहा कि पक्की खा और जनाब अपना इलाज करवा। हुजूर करीब आए इधर से अपना हाथ शुरू किया जहां हाथ लगता जाता था बीमारी खत्म हो जाती थी बीमारी खत्म हो रही 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 थी। तो आनू की पता मैं कि शान सुनाने कदे थोड़े जी दिमाग अपना हाजिर रखो। बीमारी खत्म हो रही थी अब मैं चेहरे देख सकता हूँ ना। सिर्फ बीमारी नहीं खत्म होती थी जिधर हुजूर का दस्ते करीम लगता था वहां से खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। फिर एक साहबी आए हुजूर मैं जो बात को याद करता हूँ भूल जाती है। अब ये केस हुजूर का है ऊपर पुत्र उन्होंने पता सी इस बूहे ते वाम मसाइला फला तनहर मंगण दी देर है सजना दे वंडण दी देर कोई नहीं। मतलब मैं ऐसी बीसी और बुखारी शरीफ से एक साहबी की पिंडली टूट गई हुजूर टूट गई है। सरकार एक किया कि अभी उत्थे किसी हड्डी जोर को जा। हुजूर फरमाया करीब आ जा हाथ लगाया फरमाया टुर जा। बीसी और रिवायत हुजूर पानी खत्म हो गया। हजारों साहब हैं पानी तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया भी अब हम क्या करें आपका पानी खत्म हो गया तो क्या हो सकता है। नहीं हुजूर का जवाब सुनने वाला सुन्नी सिर्फ खामोश नहीं रह सकता। सरकार ने फरमाया अब आप हर बात पे नजर। सरकार ने फरमाया अली ये सामने पहाड़ देखता है? हुजूर देखता हूँ। फरमाया इस पहाड़ के दूसरी तरफ जाएगा हबशी गुलाम है सवारी पे सवार है हाथ में मशकीज़ा है मशकीज़े में पानी है सद लिया। ओ मैं आपसे पैसे पूसे नहीं चाह रहा मैं पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। सरकार ने फरमाया अली ये सामने पहाड़ है तू पहाड़ की दूसरी तरफ जाएगा एक हबशी गुलाम है। दूरबीन तो नहीं रखी थी जबरील ने आके तो नहीं बताया था। कहता फिर कैसे पता लगा? मैंने कहा पुत्र मौलवी दी आँख और नबी की आँख और इधर मौला अली सरकार उधर गए बशरियत पे कलाम शुरू है। हजूर उधर गए हजरत मौला अली उधर गए तो जब हजरत मौला अली भी जान लग गया नहीं आख्या जे इन्ना पंद किया अगो ना चलिया तो फिर की करा। अली गए तो सामने देखा हबशी गुलाम है 3-4 मिनट खिताब के रह गए सवारी पे सवार है हाथ में मशकीज़ है। हुजूर वो मैं हजरत मौला अली गए तो उसकी वो सवारी की मुहार को पकड़ा फरमाया इधर नहीं जाना इधर। और कैमरा मेरे सामने लगा। कई हफ्तों के बाद बंदे सफ़र करके पानी का मशकीज़े लेके जाते थे। साल में 4 महीने थे जिनमें वो सिर्फ पानी इकट्ठा करते थे। पानी इकट्ठा करना उस वक्त बड़ा मुश्किल था और बड़ी कीमती शय सी पानी। जब अली पीर ने फरमाया ना उन्हें इधर नहीं इधर चल। अब रोब और दबदबा था रसूल के वीर का जाना तो था। जब ये करीब आया ना तो सामने हुजूर बैठे हैं सजना का चेहरा वेख के भुल गया पानी पूड़ी था। अब जरा मेरी तरफ आ चुप कर सोने फवाद चौधरी मेरे गल पे चुप। वो कई होंगे ही ने ना वो समझ तक आए हो। सरकार ने इस्लातो व सलाम ने इरशाद फरमाया अली ला हुजूर आ गया
1.5 मिनट बर्दाश्त करना। सरकार ने उसे कहा मेरा अपना मशकीज़ा दे मुझे, उन्हें मशकीज़ा दिता। सरकार हुण मशकीज़े दे अगे हथ रख लिया ते बिलाल नूं आख्या भी उच्ची थां ते खलो के बंदियां नूं आख भी भांडे लै आओ, पानी आ गया है कोई साड़ी बोली का स्वाद लवे ओ यार लियावे ना। फिर हज़रत बिलाल पाक ऐलान किया तो भाई फिर बंदे भांडे लेके आ गए। सरकार के साहबा भी पी गए। अब ये सोच रहा था ये मेरा पानी है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, मट्ठा नहीं बोलना। सारे साहबा पानी पी गए, सवारियाँ पी गई, बर्तन भर गए, कपड़े धो लिए, मशकीज़े भर गए, साहबा ने रज के पी लिया। बाद में मेरे नबी ने इसका मशकीज़ा सीधे करके इसकी गोद में रख के कहा वेखो तेरा कटिया था नहीं सार। ना 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 ना, अल्लाह ने मेरे नबी ने सब तो आला बनाया, इज्जत वाला बनाया, अजमत वाला बनाया। हर एतबार नाल अल्लाह ने मेरे नबी नू आला बनाया। इलम दे इतिबार, सूरत दे इतिबार नाल मेरे नबी आला, सीरत दे इतिबार नाल मेरे नबी आला, कमालात दे इतिबार नाल मेरे नबी आला, मौजज़ात दे इतिबार नाल मेरे नबी आला, बयानात दे इतिबार नाल मेरे नबी आला। सब तो आला ते इज्जत वाला नबी है। दस होए जो इज्जत वाला नबी आवे, शाना वाला नबी आवे, लाचारिया दा चारा नबी आवे, बेसहारिया दा सहारा नबी आवे, ओ करीम आवे, बशीर आवे। दस जो सब तो आला नबी इस कायनाती आलम ते आवे, फिर सुनिया दे मुंडे झंडे ला के बाजार सजा के लटा ला के कायनाते आलम नू दसना चाहते ने असी पागल नहीं हाँ। क्या लटा लांदे हो? सुन अज आमीना दा लाल आया जेड़ा राजी अपने नबी दे आण ते बोले अज असलम दा नाना आया, अज लाचारिया दा चारा नबी आया, अज बेसहारिया दा सहारा नबी आया। सोच मैं लेटा क्यों ना लावा, अज जो नबी आया जिदी आमद दी बरकत नाल तेरी मेरी बेटी रहमत बन गई। अज जो नबी आया जिदे मिलाद दी बरकत नाल तेरी मेरी मां दे कदमां तले जन्नत आई है। अज जो नबी आया जिदे मिलाद दी बरकत नाल बेटी दे सर उत्ते चादर आ गई है। अज जो नबी आया जेड़ा बेवा दा आसरा बन के आया, यतीमां दा आसरा बन के आया, गरीबां दा आसरा बन के आया, लाचारियां दा चारा बन के आया। कौन आया? रब्बना 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 फबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। कौन आया? फबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। कौन आया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कौन आया? बशीर आया, नज़ीर आया। कौन आया? बच्चों ये कुरान लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन। उम्मत को चाहने वाला आया, उम्मत का दर्द महसूस करने वाला आया, अपनी उम्मत वास्ते हरीश बन के आया। ऐसे आल को ठाड़े हुए था इकबाल ने दसिया सी, ओ ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन तखर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। फिर इकबाल खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। बरेली के बाबे ने क्या की पता कौन आया? दसो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बस डर लगे जान नहीं 15 हो गए। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेमिसल नबी आया, आला बशरियत दा मालिक नबी आया, इज्जत वाला नबी आया। सोच मेरे नबी दी आमद तो पहले ए तेरी बेटी दा की हाल सी, मेरे नबी दी आमद तो पहले मां दा की हाल है, मेरे नबी दी आमद तो पहले सके बिरा दा की हाल है। पर जदों आमीना दा लाल आया, एक बारी फिर आखी, एक बारी फिर आखी,
तू चुप है कि सारा मेरा मूड खराब करता है। और पर जदों तेरा मेरा नबी आया फिर ओ बेटी जी जिंदा दफन हो रही सी, सरकार ने फरमाया खबरदार अल्लाह जिन्हों बेटी दे वो बेटी जवान करे, वो बेटी की तरबियत करे, वो बेटी की शादी करे। फिर फरमाया क़यामत वाले दिन साडे नाल रल के जन्नत जाएगा। फिर हजूर दा सहाबी आके आंदा हजूर सब तो ज्यादा रब रसूल तो बाद प्यार किदे नाल करना है? फरमाया क़ाला उम्मक व अबाक व अखाक व उख्ताक। क़ाला उम्मक व अबाक व अखाक व उख्ताक व मौलाक अल्लज़ी यल्दाक हक़्क़ुल वाजिबुर रहिम मौसूलतुन। बारह रबीउल अव्वल को खुशी ना करें तो मातम करें। मैं किसी पे दिलदारी करने के नहीं लिया आया, पर समझाना चाहता हूँ पुत्र जे हजूर न होते क्या बनता। पहले ये बाप खुद बेटी को दफन करता था, आज देख तेरे पुलेक पे भी सफेद दाढ़ी वाले बाबे मजदूरी दी लैन खलोते ने। पूछो बाबा इस लैन क्यों आया है? वो आखेगा घर दो बेटियां दी शादी करनी है। ए दिल विच बेटी दा प्यार कदों आया? जदों आमीना दा लाल आया। पहले बाप खुद बेटी दफन करदा है, अज बाप जदों बेटी नूं रुखसत करे लुक लुक के रोंदा है। जिस दिन बेटी नूं गाड़ी चो रुखसत करना होवे बाप लुक लुक के रोंदा है। दस ए बेटी दा हया किवें आया? कहना पेगा जदों आमीना दा लाल आया। ओए आमीना दा लाल आया, आमीना दा लाल आया। हजूर का गुलाम है। हजूर कलमा पढ़ाओ ना जनाब सासा है। सुनना अदब नाल सुनना। डेढ़ सासा कलमा पढ़ने के बाद रो पड़ा। फरमाया सासा रोता क्यों है? हजूर तुहानू एक गल सुनाउणी। की सुनाउणी है? फरमाया सासा केड़ी गल है? हजूर कलमा पढ़न तो पहले कोई नेकी कबूल हो जाएगी कीती हुई। मेरे नबी ने फरमाया सासा जरा नेकी दसना। सासा तड़प के आंदा हजूर मैं दो उठ खरीदण वास्ते पिंड च गया। उठ खरीद लेते एक औरत दे रोण दी आवाज आई। ओदी बीवी है जिदे कोल मैं उठ खरीदे। मैं आख्या रोनी क्यों है? उन्हें कहा थोड़ी देर बाद बेटी बेटा पैदा होएगा, थी होई ते बाप दफन करेगा। सासा आंदे ने मैं उत्थे रुक गया। बेटी पैदा होई, ओदे बाप ने चुकी कंधाला सीने जनाब कंधे ते रखिया। आंदा मैं धी नूं दफन करांगा। सासा आंदे ने मैं ओदे कोल जाके आख्या दफन ना कर, वेच दे। की ना कर? हुजूर ने आख्या की देवेगा? मैं क्या जेड़े तेरे कोलों दो उठ लैने भी देंगा? उन्हें कहा नहीं जिदे उत्ते बैठे। हजूर मैं तीनों उठ दिते। मैं बेटी पकड़ी ते घर आया। या रसूल अल्लाह जदों मैं घर आया बेटी दी उम्र 4 साल हो गई। सोने हुण मेरे नबी दी अखां वसन लग पईयां। मदीने वाले नबी रोन लग पे ने। सारा दे बाबा नबी 4 साल दी बेटी मैं खारी चो जाना वा, बेटी मेरे पीछे आ जाती है। या रसूल अल्लाह मैं निकलदा वा, बेटी रो पैंदी है। कदे बेटी पानी लैके आंदी है। सोने फिर मैनू एडा प्यार आया, मैं सारी दौलत कट्ठी कर ली। अरब दे हर दरवाजे दा बूआ खड़का के आंदा सा दफन ना करो, बेटी वेच दियो। हजूर मैं 2 3 नहीं 4 नहीं 300 तियां खरीदियां। 10 12 नूं असीं की करिए हुण? 10 300 मैं तियां खरीद के हजूर जवान की तियां। सासा कल सुनांदा हजूर दे हंज डिगदे पैन। करीम नबी दे आंसू डिगदे पैने। ज़हरा दे बाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ सासा की आना है? हजूर फिर मैं आदी सारी दौलत जड़ी है तियां खरीदी। हर बंदे दा दरवाजा खड़का के आंदा सा दफन न करी, बेच दे। मैं पैसे दे के बेटी खरीद लैंदा सा। हजूर मैं हर दरवाजा खड़का के बेटी खरीदी। फिर मैं हजूर 300 बेटियां खरीदियां। मेरे नबी ने जनाबे सासा वास्ते बाजू खोले, सीने ला के फरमाया ऐ सासा जरा एक दी तरबियत करे ओ जन्नत जाएगा। तू तो 300 बेटियां की तरबियत की है, कल्ला नहीं साडे नाल रल के जन्नत जाएगा।
ना आते हजूर तो क्या होता। हाँ बड़ा अच्छा तो जवाब देता है, कुछ ना होंदा ओए, सगी मां नाल पुत्र बदकारी करे पर जो मां है फरमाया हर लम्हे दे बदले वेखे प्यार नाल कबूल हर दा सवाब मिलेगा। सब कुछ क्यों होया असी दसना चाहते हैं, उच्चे रुतबे पाण वाला। फिर मेरे सामने दो बंदे चुप ने, उच्चे एक सुता पे है, उच्चे रुतबे पाण वाला, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पाण वाला आ गया, सबनू सीने लाण, सबनू सीने लाण। हुजूर जैसा जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे और नहीं मेरे और तुम ये करिए मजा लो है मेरे, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। बच्चों अल्लाह ने हजूर को इतना आला बनाया, तो आज मगरब की तरफ क्यों देखते हो? देखा अमेरिका ने क्या हाल किया, इसराइल क्या कर रहा है। तो हमने अपनी तवज्जो का मरकज सिर्फ हजूर की ज़ात अक़दस को बनाना है। और ये ज़हन में रखना, ये कई बच्चे हिस्ट्री के साथ ज़रा शौक रखते हैं पढ़ना, जिस दौर में मुसलमानों ने यहूदियत का साथ दिया जलील हुए। तेरी मेरी तारीख तो बदर वाली है ना, 313 थे, तलवारें भी नहीं है, खाने का सामान भी नहीं है। मेरे अल वेखना हाथ में खजूर की खशखश कटानी है। बिलाल बाजार से जा रहे हैं, सामने से एक यहूदी ने हजरत बिलाल को ताना दे के कहा, क्या किधर जा रहे हो, मरने जा रहे हो? सवारियां हैं नहीं, असला है नहीं, बंदे हैं नहीं, तो फिर किधर चल रहे हो? हजरत बिलाल ने उन्हें मजाक करके कहा, रात को ख़त्म हो जाएगी इस्लाम की बात। हजरत बिलाल ने उनकी तरफ पलट के देख के फरमाया, शामी दसांगे। ये मुसलमानों की तारीख है। तो हमारे बच्चे भी पैंटा शेटा पा के आते हैं, ये डिसेंट बच्चा है, टाई लगा के डिसेंट है। अंग्रेजी ज्यादा हो तो हम उसे तालीम याफ्ता समझते हैं। बेटी के सर से चादर उतर जाए तो हम कहते हैं कि ये ग्रेजुएट मेरी बेटी है, अब इसका माहौल चेंज हो गया। बाप की आंखों से हया खत्म हो जाए, हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा गा रहा है। हमने अपनी तहजीब मगरब से ली तो जिल्लत मिलेगी, मदीने से ली तो इज्जत मिलेगी। जागदे पे ने दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना है, एक रियासत पाकिस्तान है। वो भी मुस्तफ़ा ने बनाई, ये भी हुजूर ने बनाई, उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 दिन वेखा ना मोदी नूं मसला होया सी, ते मैं सियालकोट के इलाके च आया, जफरवाल, नारोवाल, शकरगाड़िया, और मैं किसी वो भावन नगर साइड पे गया। तुसी मनना नहीं, मुंडे तक रह मुंडे साढ़े बाबे ही तगड़े हो गए सन। तो ये तगड़े क्यों हुए? क्योंकि इनके वारिस बदर वाले हैं, उहद वाले हैं, खंदक वाले हैं, मट्ठा ना बोली करबला वाले हैं। तकरीर मेरी खत्म हो गई। तो आप सिर्फ ना महफल के चावलों तक ना रहा करें, एक पैगाम ज़हन में रखें, जब बेमिसल हजूर है तो हर एतबार से बेमिसल है। हुजूर की सीरत जैसी किसी की सीरत, अगर आप अपनी ज़िंदगी का रोड मैप बनाना चाहते हैं तो बच्चों अपने नबी की सीरत पढ़ो। हजूर खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, हजूर का कलाम कैसा था, हजूर तजारत कैसे करते थे, हजूर की माशी ज़िंदगी कैसी थी, माशरती ज़िंदगी कैसी थी, सियासी ज़िंदगी कैसी थी, अज़वाजी ज़िंदगी कैसी थी।
कोई एक गोशा भी ऐसा नहीं है जो आपको जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मददगार साबित ना हो। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई। और दूसरा, जनरल फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाक सऊदीया का जो मुआहिदा चल रहा है, गाल विच हो रहे बंदे कह रहे हैं ये पैसा लगेगा, ये होगा, हर बंदा अपने कमेंट्स दे रहा है। ओए मालका ड्यूटी लाई, तो पता भी नहीं है ये मालका ड्यूटी लाई है। दुआ करो हमेशा हर मुसलमान की खैर हो, इस्लाम का बोलबाला हो, इसराइल जैसा जालिम तबाह हो, फ़लस्तीन को आज़ादी मिले, गज़ा के शेरों की खैर हो, हमास के जवानों की खैर हो, बर्मा शाम चिचनिया फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों की खैर हो। इस्लाम खुद एक ताकत रखता है, जज्बा रखता है। करबला में 72 भी हों तो जिद्दा कौन है? इस्लाम। ठीक है ना जनाब? तो ईमान की हलावत सबसे बड़ी मजबूती है। कभी अपने ईमान को ज़ाइल ना होने देना, हमेशा अपने ईमान पे कायम रहना। और मुसलमान का जज्बा तो जज्बा शहादत है। असी बच के आ जाइए फिर भी मौजा, आगा जाइए फिर भी मौजा, सानू एडी टेंशन कोई नहीं। तो इंशाअल्लाह ये इसराइल और जितने भी ये ममालिक हैं ये तबाह होंगे। और कुछ अरसा पहले यही कतर और यही अरब अमारात अहले यहूद के सामने बेटियों का रक्स करवा रहे थे। हुण समझ आई जे? कई बिलियन का जहाज ट्रंप को दिया जा रहा था, मुसलमान की बेटियां नंगे सर इस्तिकबाल कर रही थी, प्रोटोकॉल दे रहा था। और अरब के अय्याशो तुम्हें अब पता चला कभी काफिर मुसलमान का सज्जन है, तुसी मठे बोलो को रिश्तेदारी है। काफिर मुसलमान का सज्जन है, दब के बोलो, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो, काफिर कभी मुसलमान का सज्जन नहीं हो सकता। अल्लाह आप सबकी खैर करे, अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत दे। बस हुण मेरा दिन दुआ दा टाइम ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि व औलादि अज़वाजी बनाती अस्हाबी मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह करीम आज की बज़म कबूल फरमा। हजूर के औसाफ, हजूर की बातें, हजूर की शानें, हजूर के कमालात, हजूर के मोजज़ात, हजूर की बशरियत बयान की है, कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के दिलों की तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ कर दे। अल्लाह हम सबको गैरों की मोहब्बत से बचा, अपने और अपने महबूबों की मोहब्बत नसीब फरमा। हजूर के सहाबा, आले बैत, औलिया अल्लाह, अज़वाज मुस्तफ़ा, बनाते मुस्तफ़ा अदब नसीब फरमा। या अल्लाह इन मेरे भाई जी की वालिदा मरहूमा रहिमहुल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमा। हाज़रीन के जितने मरहूमीन दुनिया से गए सब की बख्शिश फरमा। इस ख़ानदान के जितने दुनिया से गए सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह नेक बना दे, नमाजी बना दे, इबादत में लज़्ज़त नसीब फरमा दे, ज़ौक़ इबादत नसीब फरमा दे। हर बुराई बदकारी से बचने की तौफ़ीक अता फरमा, हर नेकी की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे मुर्दा दिलों को इश्क़ रसूल नसीब फरमा, खौफ़ खुदा नसीब फरमा, इश्क़ रसूल नसीब फरमा, खौफ़ खुदा नसीब फरमा। ज़िंदा रहें तो ईमान पे, मौत आए तो ईमान पे, मौत आए तो ईमान पे, मौत आए तो ईमान पे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन लिसानन ज़ाकिरन क़ल्बन मुनव्वरन रिज़्क़न तय्यबा ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा या सय्यदा वबनाहुमा या सय्यदा वबनाहुमा या सय्यदा। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या ख़ातमन नबी।